अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कल हमने एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ एग्जिस्ट ईच ऑफ द मेट्स। बेटा ये 4 क्वेश्चन है, इनमें से 2 मैं करूँगा, 2 आपने करने हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बेटा? इसका फार्मूला होता है, सपोज मैट्रिक्स ए है तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए के ऊपर -1, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। इसको पढ़ेंगे ए इनवर्स, ये इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए जिस मैट्रिक्स का इनवर्स है, इधर डॉट एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अगर मैट्रिक्स बी है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ बी और नीचे बी का डिटर्मिनेंट। बेटा फार्मूला आपने खुद बनाना, ये मुश्किल नहीं है। सी इनवर्स, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करना है उसी का एडजॉइंट ऑफ सी और नीचे सी का डिटर्मिनेंट। और ऐसे ही अगर डी का बनाना है तो एडजॉइंट ऑफ डी नीचे डी का डिटर्मिनेंट। यानी कि इनवर्स मालूम करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक एडजॉइंट की और एक डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट तो बेटा कल हम सीख चुके हैं, एडजॉइंट क्या होता है वो सवाल के अंदर ही सीखते हैं। अब क्वेश्चन हल करते हैं। बेटा ये मैट्रिक्स है तो यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं, नहीं यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट वी फाइंड ए डिटर्मिनेंट। जब भी मल्टीप्लिकेटिव मालूम करना हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना हो तो पहले डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। क्यों? इसकी रीज़न मैं बताता हूँ। ए का डिटर्मिनेंट -1 3 2 0, ए का डिटर्मिनेंट -1 इंटू 0 माइनस फार्मूले वाला 3 इंटू 2। फिर ए का डिटर्मिनेंट -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 3 को 2 से करें तो 6। और ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 6 में से 0 6 और 7 माइनस। बेटा ए का डिटर्मिनेंट तब मालूम करते हैं, इसलिए पहले मालूम करते हैं कि अगर यहाँ इसका आंसर 0 आ जाए तो नीचे साथ ही लिख देते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज़ कैन नॉट बी पॉसिबल, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज़ नॉट एग्जिस्ट। वो इसलिए कि बेटा फार्मूले में आपने देखा ये जो डिटर्मिनेंट है ये नीचे आता है, और किसी सपोज ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो किसी भी टर्म के नीचे हम 0 नहीं लिख सकते। तो ये फार्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो 0 नीचे आएगा, इसलिए हम यहीं से कह देते हैं कि इसका इन्वर्स मुमकिन नहीं, यानी कि ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अगर सिंगुलर आ जाए जवाब तो ये आगे सवाल हल नहीं होगा, हमने यहीं से लिख देना इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए, बेटा उसके लिए दोबारा ए मैट्रिक्स लिखें, -1 3 2 0। एडजॉइंट ऑफ ए डी जी ऑफ ए, गौर से देखिएगा बेटा फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट के यानी कि डायगोनल एलिमेंट के आपस में जगह चेंज कर देनी है, यानी कि फोर्थ एलिमेंट को फर्स्ट पोजीशन पे और फर्स्ट को फोर्थ पोजीशन पे, डायगोनल एलिमेंट की जगह चेंज। और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे दूसरा और तीसरा, इनके साइन चेंज 3 और 2। गौर से, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनकी आपस में जगह चेंज और नॉन डायगोनल के सिर्फ साइन चेंज। अगर यहाँ पे माइनस प्लस है तो माइनस, और अगर माइनस हो तो प्लस। अब फार्मूला लिखें, फार्मूला है ए इनवर्स इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ वैल्यू पुट कर दें 0 -3 -2 एंड -1 डिवाइडेड बाय, हमारा आंसर आया था -6। -6 से डिवाइड कर दें ए इनवर्स, हर नंबर को -6 से, 0 ओवर -6 -3 ओवर -6 फिर -2 ओवर -6 और फिर -1 ओवर -6।
बेटा मैं यहाँ कट नहीं कर रहा ताकि आपको नज़र आए, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। 0 ओवर समथिंग आंसर 0। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा 3 ओवर 6, 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6, यहाँ से आंसर आ जाएगा 1/2। आप कट कर लीजिएगा, मैं यहाँ इसलिए कट नहीं कर रहा कि आपको नज़र आए। फिर माइनस माइनस से कैंसिल 2 1 जार 2 और 2 3 जार 6, माइनस माइनस से कैंसिल 1/6। तो ये बेटा पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बेटा डी पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट है, डी इक्वल टू। बेटा उसी तरीके से फर्स्ट वी फाइंड डी का डिटर्मिनेंट। डी का डिटर्मिनेंट 1/2, 3/4, 1 और 2। डी का डिटर्मिनेंट मालूम करें तो ये आ जाएगा 1/2, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 2 के साथ, फिर माइनस 3/4, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। डी का डिटर्मिनेंट 2 से कैंसिल, यहाँ 1/1, 3/4। डी डिटर्मिनेंट 4 और 1 का एलसीएम 4, और फिर 1 का टेबल पढ़े 4 बने 1 4 जार 4, और जो 4 का जहाँ तक टेबल पड़ा है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 जार 4। 4 का टेबल पढ़े 4 1 जार 4, जो 1 आंसर आया उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो डी का आंसर 1/4। डी का आंसर 1/4। 4 में से 3 1, नीचे 4। अब उसी तरीके से एडजॉइंट मालूम करना है, उसके लिए आप मैट्रिक्स डी लिखें पहले। ये डी मैट्रिक्स 1/2, 3/4 एंड 1 2। नेक्स्ट लिखें एडजॉइंट ऑफ डी। एडजॉइंट ऑफ डी मालूम करने के लिए इनके आपस में जगह चाहिए 2 और 1/2, और इनके साइन चाहिए 3/4 एंड 1, 3/4 एंड 1 भी माइनस का। अब बेटा फार्मूला लिख दें, डी इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ डी और नीचे डी का डिटर्मिनेंट। डी इनवर्स वैल्यू पुट कर दें, एडजॉइंट ऑफ डी की वैल्यू आई है 2 -1 -3/4 और 1/2। इसके नीचे 1/4। बेटा ये ख़ुद भी फ्रैक्शन में है, यानी कि 1 ऊपर और 4 नीचे, 1/4। और डी इनवर्स ये नीचे वाला 4 बेटा रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 4/1। 2 -1 -3/4 और 1/2। तो इसको मल्टीप्लाई करें, डी इनवर्स 4 नीचे 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, 4 2 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 8, 4 -1 से मल्टीप्लाई होकर -4, और इसको वैसे लिख लें -3/4 इसके साथ 4 और 1/2 इसके साथ 4। ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए बेटा, उनको कट होना है इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया। 4 4 से कैंसिल, आंसर विल बी -3। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, आंसर विल बी 2। बेटा ये था आपका इस क्वेश्चन का। तो बेटा आपके ये 4 पार्ट हैं, इनमें से पहला और चौथा मैंने कर दिया है। अब आपने दूसरा और तीसरा मालूम करना है, फाइंड करना है। इनमें से किसी एक का आंसर बेटा डिटर्मिनेंट सिंगुलर भी आएगा, और उसका आपने लिख देना है बी इनवर्स होगा या सी इनवर्स, जो भी होगा उसने लिख देना सी इनवर्स या बी इनवर्स, जो भी है, नॉट पॉसिबल। यहाँ तक हल करने के बाद जब उसका आंसर 0 आ जाएगा तो आगे लिख देना है डी इनवर्स या सी इनवर्स या बी इनवर्स, जो भी होगा वो नॉट पॉसिबल। ओके बेटा, खुदा हाफिज़। यही आज आपका काम है।